लोग ये नहीं जानते कि अपने शरीर में बिल्कुल आराम से होने का क्या मतलब है। दुर्भाग्य से 95% लोग ये नहीं जानते, क्योंकि आप गलत तरीके का ईंधन डालते हैं। आप इस शरीर को हवा की तरह रख सकते हैं। आसानी से ये आपसे आगे रहेगा। आपको इसे खींच कर नहीं ले जाना पड़ेगा। इसे आपसे आगे चलना चाहिए। आप बस सही तरह का ईंधन डालकर ये कर सकते हैं। समझना चाहिए, भोजन कोई धर्म नहीं है, भोजन कोई संस्कृति नहीं है। भोजन बस इस मशीन के लिए ईंधन है। हाँ, स्वाद को लेकर सांस्कृतिक पहलू हो सकते हैं। समय के साथ भोजन पर धार्मिक रंगत भी चढ़ सकती है, लेकिन मूल रूप से भोजन इस शरीर के लिए ईंधन है। तो किस तरह के भोजन से ये अपने अंदर कम से कम संघर्ष से काम करेगा और ज्यादा से ज्यादा असरदार होगा? तो मान लीजिए आपने पेट्रोल कार खरीदी और उसमें डीजल भर दिया। ये फिर भी थोड़ा बहुत चल लेगी, लेकिन अपने बेहतरीन स्तर पर नहीं चलेगी। इसी तरह आप तरह तरह का खाना खा सकते हैं और फिर भी शरीर किसी तरह चलता है। लेकिन जिन संप्रदायों ने सावधानी से खाना खाया है, आप साफ तौर पर उनके काम करने के तरीके, बुद्धि के स्तर वगैरह में एक स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। तो भारत में हमने अलग अलग लोगों के लिए भोजन अलग अलग तरह से तय किया। अगर आप मेहनत का काम करते हैं तो आप एक तरह से खाते हैं, क्योंकि आपको शारीरिक मजबूती चाहिए। अगर आप किसी तरह का व्यापार और दूसरे किस्म की गतिविधियां कर रहे हैं तो आप अलग खाना खाते हैं। अगर आप सैनिक हैं तो आपका भोजन अलग होता है। और अगर आप पढ़ाई, आध्यात्मिक प्रक्रिया और जीवन के सूक्ष्म पहलुओं में हैं तो आप अलग खाना खाते हैं। तो आप किस तरह का खाना खाएं ताकि शरीर में जड़ता न रहे? योगिक पद्धति में इसे हम ऐसे देखते हैं, तमस, रजस और सत्व की बात करते हैं। तमस का मतलब है जड़ता, रजस का मतलब है गतिविधियां लेकिन कोई संतुलन नहीं, सत्व का मतलब है पूरी तरह से संतुलित ऊर्जा। सरलता से कहें तो भोजन आपके शरीर में आहार नली से गुजरता है। आपके मुंह से मल द्वार तक एक पाइप है। पाचन प्रक्रिया के अलग अलग चरणों से होता हुआ ये उससे गुजरता है। आप में से कई लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं। हाँ, ये आहार नली से जाता है। अब शुरुआत होती है होठों से। यहां अगर आप सारे शाकाहारी और मांसाहारी जीवों पर गौर करें, अगर आप पशु जगत को देखें तो शाकाहारी जानवर और मांसाहारी जानवर, ये दुनिया में जानवरों के दो मुख्य विभाजन है। एक वनस्पतियां खाते हैं, दूसरे मांस खाते हैं। अगर आप आहार नली की बनावट देखें तो शाकाहारी और मांसाहारी जीवों में एक स्पष्ट अंतर है। इंसानी सिस्टम में हर चीज संकेत करती है कि आप स्वाभाविक रूप से शाकाहारी हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए हम मांसाहारी हो गए थे। अगर आप जबड़ों के चलाने के तरीके को देखें, सारे मांसाहारी जीव सिर्फ काटने की क्रिया करते हैं, जबकि शाकाहारी काटने और चबाने की क्रिया करते हैं। तो उनमें दाढ़ें होती हैं, लेकिन मांसाहारी जीव में फैली हुई दाढ़ें नहीं होती। उनमें बस छेनी जैसे और नुकीले दांत होते हैं। वे सभी काटने के दांतों जैसे लगते हैं। तो वे बस यही करते हैं। सारे शाकाहारी अच्छे से चबाकर खाते हैं। तो आपको खाना चबाकर खाना चाहिए। आपको अपना खाना इसलिए चबाना चाहिए क्योंकि आपकी लार में एंजाइम होते हैं। अगर आप थोड़ा सा कच्चा चावल लेकर अपने मुंह में 1 मिनट रखें, आप देखेंगे कि यही मीठा हो जाता है, क्योंकि यही कार्बोहाइड्रेट शुगर में बदल रहा है, मुंह में ही। तो अगर आप ढंग से खाते हैं तब हम कहते हैं कि आपके पाचन का 30 से 50% पाचन आपके मुंह में ही हो जाना चाहिए। तो पाचन तंत्र का ये हिस्सा आधे या आंशिक रूप से पचे खाने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन अभी जैसे हम खा रहे हैं, अधिकतर हम न सिर्फ बिना पचा खाना बल्कि आंशिक रूप से नष्ट खाना डाल रहे हैं। तो उसी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको भोजन की जो मात्रा चाहिए वो बढ़ गई है। उतनी ऊर्जा पैदा करने के लिए जितना आपको खाना चाहिए, आप उससे बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं। इसकी वजह से शरीर में जड़ता आ गई है, क्योंकि इससे उससे कहीं ज्यादा भोजन को प्रोसेस करना पड़ रहा है, इसलिए जड़ता है। एक बार जब जड़ता आती है तो आपकी नींद का कोटा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप सही खाएं और अपने शरीर के साथ कुछ चीजें करें तो आप देखेंगे कि 3 से 4 हफ्तों में आप अपनी नींद की जरूरत 2 से 3 घंटे बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं। 1.5 से 3 घंटे आप बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं अगर आप सचेतन होकर खाएं and just learn to sit properly.
और बस ठीक से बैठना सीख लें। आपको पता है, बस बैठने की मुद्रा आपके शरीर के ज्यामिति और सिस्टम में क्या जा रहा है, अगर आप बस इन 2 चीजों को संभाल लें तो आप देखेंगे कि आपकी नींद का कोटा कैसे कम हो जाएगा। अलग अलग स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, जड़ता और फोकस का मुद्दा है। आप अपने भोजन का 40 से 50% हिस्सा कच्चे भोजन के रूप में लें, यानी ये जीवित हो, इसे जीवित कोशिका होनी चाहिए। ये सब्जी हो सकती है, फल, मूंगफली, अंकुरित चना हो सकता है। आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन में कम से कम 40 से 50% को जीवित होना चाहिए। आप मुर्दा भोजन खाते हैं और आप जीना चाहते हैं, ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अब आपको मुर्दे को जगाना है। लेकिन अगर आप जीवित खाना खाते हैं तो आप देखेंगे आपकी मानसिक अवस्था, आपका फोकस और आपकी नींद का कोटा, और सबसे बढ़कर बस जगे रहना ही काफी नहीं है, आपको सजग रहना होता है ना। आप कितने सजग हैं, कितने केंद्रित हैं, उसी हद तक इस दुनिया में हर चीज आपको लाभ पहुंचाती है कि नहीं? आपके फोकस का स्तर ही तय करेगा कि दुनिया आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, है ना। और जीवन का एक और पहलू, भोजन का एक और पहलू, जब आप कुछ खाएं तो उसका जेनेटिक कोड सरल होना चाहिए, मतलब उसका सॉफ्टवेयर बहुत सरल होना चाहिए। सब्जियां, फल, मूंगफली, अंकुरित चीजें, वे बहुत सरल हैं। ज्यादा जटिल का मतलब है जानवरों के मांस का कोड बहुत ज्यादा जटिल होता है। मान लीजिए आप एक जानवर खाते हैं जिसमें कुछ मात्रा में भावनाएं और खुद का जीवन होता है, तो हम इस बारे में बात कर रहे थे। आपका शरीर बस याददाश्त का ढेर है, जिसका मतलब है ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है ना। ये सबसे जटिल सॉफ्टवेयर है। इंसानी सॉफ्टवेयर धरती पर सारे जीवों में सबसे ज्यादा जटिल सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप एक जानवर खाते हैं, खासकर अगर आप एक स्तनधारी को खाते हैं, तो उसकी जटिलता वैसी ही होती है। शायद ये इंसान जितनी जटिल ना हो, लेकिन उसी तरह की जटिलता, क्योंकि उसमें उसके अपने विचार और भावनाएं हैं। अब उस कोड को तोड़ने और अपने सिस्टम के साथ जोड़ लेने में आप पूरी तरह से सफल नहीं होते, तो ये आपके भीतर कुछ खास गुणों के लक्षण छोड़ देगा। आप उस कोड को तोड़कर अपना हिस्सा नहीं बना सकते, क्योंकि ये अलग और जटिल कोड है। अगर आप पत्तियां, सब्जी, फल, मूंगफली या अंकुरित चीजें खाते हैं, ये काफी आसान है। अगर आपको मांसाहारी भोजन खाना ही पड़े तो आपको वो खाना चाहिए जो आपके कोड से सबसे दूर है। तो आमतौर पर मछली और पानी के जीव आपसे सबसे दूर हैं। तो अगर आपको मांसाहारी भोजन खाना ही पड़े तो खाने के लिए मछली सबसे अच्छी चीज होगी। जब आप भोजन को पकाते हैं, भोजन को पचाने के लिए सभी जरूरी चीजें सिर्फ शरीर में ही नहीं होती, भोजन में भी ये एंजाइम मौजूद होते हैं। जब आप भोजन को पकाते हैं तो आप काफी हद तक ये एंजाइम नष्ट कर देते हैं। एंजाइम के बिना खाने पर शरीर को मेहनत करनी पड़ती है वो हिस्सा बनाने के लिए जो नष्ट हो गया है, और उसके बाद ही वो पचा सकता है। आमतौर पर खाने के 1 से 1.5 घंटे तक ये शरीर की ऊर्जा को कम कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे भरपाई होती है। क्या आपने देखा है? तो भोजन ऊर्जा के लिए है, लेकिन हम ऐसा भोजन बना रहे हैं कि वो पहले 1.5 घंटों में ऊर्जा ले लेता है, उसके बाद ही धीरे धीरे ऊर्जा देता है। वैसे भी आपका पाचन चाहे जितना भी अच्छा हो, फिर भी आप वे सभी एंजाइम नहीं बना सकते जो पकाने में नष्ट हो गए हैं। सिर्फ कुछ हद तक हम बना सकते हैं। अगर आपकी पाचन प्रक्रिया बहुत मजबूत और अच्छी है तो आप 40 से 50% फिर से बना सकते हैं उसका जो नष्ट हो गया है। अगर ये पाचन थोड़ा कमजोर है तो यह संख्या काफी कम है। तो जो भी हो, अगर आप पका हुआ भोजन खाते हैं तो आपका खाया हुआ 50 से 60% भोजन आमतौर पर बर्बाद हो जाता है, लेकिन शरीर को फिर भी उस पर काम करना पड़ता है। और जितनी ऊर्जा ये लगाता है और जितनी तकलीफ झेलता है वो बहुत ज्यादा है। कई लोगों के लिए भोजन के कई मायने हैं, लेकिन मुख्य रूप से शरीर के लिए ईंधन है। अगर आप सही किस्म का ईंधन डालेंगे तो ये एक निश्चित तरीके से काम करता रहेगा। अगर आप गलत किस्म का ईंधन डालेंगे तो किसी तरह से काम चलाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरह से खाएं या उस तरह से खाएं, बस प्रयोग करके देखें। ठीक है, बस प्रयोग करके देखें
आज रात अब आप जब जाएं तो पका हुआ भोजन खाने की जगह फल खाकर देखिए। कल सुबह आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अलार्म से पहले उठ जाएंगे। आप उठते ही एकदम सतर्क होंगे। लोग ये नहीं जानते कि अपने शरीर में बिल्कुल आराम से होने का क्या मतलब है। दुर्भाग्य से 95% लोग ये नहीं जानते, क्योंकि आप गलत तरीके का ईंधन डालते हैं। आप इस शरीर को हवा की तरह रख सकते हैं। आसानी से ये आपसे आगे रहेगा, आपको इसे खींच कर नहीं ले जाना पड़ेगा। इसे आपसे आगे चलना चाहिए। आप बस सही तरह का ईंधन डालकर ये कर सकते हैं।